तो मैंने कहा आपने वहाँ बोला था कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो। ये बिजनेस है ना, धैर्य का बिजनेस है। 7,000 लोग सुन रहे हैं। 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल धैर्य रखो। जो बंदा धैर्य रखेगा वो बंदा इस बिजनेस में लंबा चलेगा। तो बोले हाँ रखना चाहिए। तो मैंने कहा आपने धैर्य के लिए बोला है, वो बंदा जो बंदा 5 साल से ऑलरेडी धैर्य रख के ये बिजनेस कर रहा है, वो बंदा सुन रहा है कि हमारे महागुरु है ना वो धैर्य रखने की बोल रहे हैं, फिर और 5 साल वो और धैर्य रखेगा। और वो बोली गई है ना बात धैर्य रखने की, वो उससे बोली गई है जो पहले बंदा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का था, वो भी उसी हॉल में बैठा है। मैं एमवे, आरएमपी, सिक्योर लाइफ, एनमार्ट, स्मार्ट वैल्यू, कैनबिस, टपरवेयर, ऑरिफ्लेम, नेस्पी, सर्वर लाइफ, विरदा केयर, एलवाई, ग्लोवेंटेज, डी फ्रॉन्स, बीक्रॉन, एच। जहां रहेगा रोशनी वहीं लुटाएगा। अरे साहब किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मिशन 1 के मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया की फहरिस्त में निकला हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ और आज पहुँचा हूँ उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में। ये ज़िला बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है ताजमहल के लिए। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा हिंदुस्तान के आगरा ज़िले में है जिसे ताजमहल कहते हैं। शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को ताउम्र भर के लिए ज़िंदा रखने के लिए मुमताज़ की यादों में ताजमहल बना दिया। और आज ऐसे ही पावन धरा पे एक ऐसे वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग का अथाह ज्ञान अपने जीवन में समेटे हैं और विद इन 7 मंथ के अंदर किया सेल्टॉस की ज़बरदस्त कार अचीव किए हैं और लगभग 7 महीने के अंदर 4.5 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम ब्रजेश बघेल है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी खूबसूरत पर्सनालिटी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जबरदस्त, आप तो एक एक्टर लग रहे हैं। बात है, थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा, पहले आपकी पर्सनालिटी का राज क्या है? सबसे पहले तो मैं ये जानूंगा क्योंकि आज बहुत सारे लोग एक नेटवर्कर को इतनी बेहतरीन पर्सनालिटी में देख रहे हैं। क्योंकि मेरा तो पहला यही सवाल होगा कि आपको तो मॉडलिंग करना चाहिए, एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कैसे चले आए? एक्चुअल में लोग जो भी लोगों से मैं मिलता हूँ तो लोग हेयर स्टाइल देख के या दाढ़ी वाड़ी बियर्ड लोग देख के लोग सोचते हैं कि ये मॉडलिंग करता होगा। कुछ मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखी है लोगों ने तो लोग यही सोचते हैं कि ये मॉडलिंग वाला बंदा होगा। एक्चुअल में मैंने कभी मॉडलिंग किया भी नहीं है, कभी नहीं किया, न कभी मॉडलिंग के बारे में सोचा। लेकिन ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब मेरे मन में आया कि आजकल हेयर स्टाइल मेरे को बड़ा करना चाहिए, तो हेयर बड़े कर दिए। और इतना ज़्यादा मैं इनको सजा के नहीं रखता, इतना ज़्यादा डेंटिंग बेंडिंग नहीं करता। लोग बोलते हैं कि इनको आप करने के लिए बड़ा करने मेंटेन करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको लगता है ये खूबसूरती मेरी नहीं, वो आपकी नज़रों की है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। क्या रहा संघर्ष आपका, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जब आपने स्टार्टअप किया, काफ़ी स्ट्रगल में आपने अपने जीवन को बिताया। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह बने हुए हैं। क्या बात है सर, आपने बादशाह बना दिया। धन्यवाद। मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा। एक्चुअल में उसको हम स्ट्रगल देखें तो बड़ा दुख होता है और जब दुख वाली फीलिंग आ जाती तो हम बड़ा नहीं कर पाते। मैं बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, मेरे घर पे जितना रुपए का मेरा मकान है, मेरी सोच ऐसी है कि इतने रुपए की मेरी बाथरूम होगी। क्या बात है, जितने रुपए का मेरा मकान है। एक्चुअल में बैकग्राउंड मेरा ये है कि मेरे पास कोई खेत या ज़मीन नहीं है, मेरे घर वाले कोई नौकरी में नहीं है। मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ इस तरह से हुई थी कि घर वालों के पास पैसा नहीं था, पैसे के अभाव के कारण 8वीं क्लास में मेरे को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बाद में बड़ा करने का कुछ मन था, फिर मैंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई किया हुआ था, अपने बच्चों को पढ़ा के कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके। प्रेस में भी आपने काम किया? जी, मास कम्युनिकेशन की मैंने पढ़ाई किया इंटर करने के बाद में, कानपुर से किया था। और उसमें 48 महीने का मेरा ये कोर्स था। 48 महीने का कोर्स नहीं हो पाया था, 17 महीने कोर्स करने के बाद में मेरे को छोड़ना पड़ा। उसका मुख्य कारण था कि मेरे पास पैसा नहीं था फीस जमा करने के लिए। तो जब पैसा नहीं था, मार्केटिंग का आदमी था, सोचा कि क्या करूं, तो किसी इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे को बताया तो अच्छा लगा नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया। 1, 2, 4 कंपनियों के प्लान देखा, फिर उसके बाद में भी ज्वाइन नहीं किया। कुछ मेरे मिलने वाले लोगों में से बहुत लोग फेल हो गए, लेकिन 1, 2, 4 लोग ऐसे भी निकल के आए जो ऑडी, BMW, जगुआर में घूम रहे थे और वो मेरे पास प्लान लेके आए। तो उनको देख के मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मैं प्रेस का बंदा हूँ, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को एक बार में देख के मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मुझे सारी चीज़ें फेक दिखाई देती हैं। एक प्रेस वाला, दूसरा पुलिस वाला, ये हमेशा डाउट में रहते हैं। इनको कभी भी किसी भी चीज़ पर विश्वास होता ही नहीं है। बाल में से खाल निकालने के बाद विश्वास होता है। जब मैंने देखा मेरे मिलने वाला एक बंदा एक मर्सिडीज लेके आया, तो मैंने कहा ये मर्सिडीज इसकी नहीं होगी, ये किसी कंपनी वाले लोगों ने ना दे रखी है दिखाने के लिए, किराए पे ला के दे दी है दिखाने के लिए। लेकिन मैंने उसका नंबर देखा,
उसी के नाम से मर्सिडीज थी, मैंने 4 गाड़ी उसके नाम से देखी। वो बंदा मेरे गांव के पास का ही बंदा था। मैंने उसको सफल होते हुए देखा। मेरे अंदर से अंतरात्मा ने गवाही दिया कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग सही चीज़ है, जो इसको करना चाहिए। अंदर से इंस्पायर हुआ। उस समय था 22 अगस्त 2021 को। किसी प्लान को देख के मैं इंस्पायर हुआ। 26 अगस्त को मैंने काम करना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं अपना रेस्टोरेंट भी चला रहा था। अच्छा जी सर। प्रेस की जॉब भी कर रहा था, मेरा अपना पानी का प्लांट भी था। यानी कि मैंने कई सारे काम आपने बांध रखे थे, बिल्कुल बांध रखे थे। जब तक मैं कमाने के लिए निकला था तब तक मेरे को लग रहा था कि मेरे पास बहुत दिक्कत है, लेकिन जब मैं कमाने लगा तो मैं हमेशा फास्ट मूवर रहा हूँ। फास्ट मूवर हमेशा फास्ट मूवर रहा हूँ। मेरा कम पढ़ाई करना, ज़्यादा नंबर लेके आना। मेरे पहली बार जब मैंने रेस्टोरेंट खोला था तो एक ही दिन के अंदर 4800 रुपये कमाए थे। फिर 3 महीने के अंदर जब मैं रेस्टोरेंट चला तो मैं 8-10 हज़ार रुपये घर पे लेके घुसता था एक दिन में। पानी का प्लांट जिस एरिया में मैंने खोला था उस एरिया में लोग पानी का प्लांट बंद कर रहे थे। जब मैंने खोला था पानी का प्लांट तो 5-5 हज़ार रुपये रोजाना कमाए थे स्टार्टिंग से, पहले दिन से। तो मैं फास्ट मूवर था, मुझे पता था नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा करने वाला हूँ। जब मैं लोगों से पूछता था कि आपके पास इतने धीरे धीरे पैसे कैसे आ रहे हैं, लोग बोलते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में कम पैसे आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं यार, ऐसा नहीं है, मैं कहीं जब काम करूँगा तो 50 हज़ार रुपये महीने आएंगे। तो लोगों ने मेरे से बोला कि यार 50 हज़ार रुपये महीने बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा चलो ठीक है, हम करके दिखाएंगे। जब हमने एक भी कंपनी ज्वाइन नहीं किया तो लोग बोलते थे ये तो बस बातें बनाता रहता है, कंपनी ज्वाइन नहीं करता है। फिर मैंने जब ज्वाइन किया था 26 अगस्त 2021 की मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। 26 अगस्त के बाद 26 सितंबर 2021 यानी 1 महीने का जो मेरा चेक साइज था वो था 54,700 रुपये का। क्या बात है, पहले महीने में धमाका मचा दिया। अरे सर बिल्कुल धमाका मचाया। क्योंकि कार की कीमत क्या है जो कार आपने लाई है? वो कार है मेरी 9,93,000 रुपये की कार है, किया की सोनेट। या की सोनी। जी सर। पहले महीने का अचीवमेंट, दूसरे महीने का अचीवमेंट 57,000, तीसरे महीने का अचीवमेंट 63,000, यानी 50,000 रुपये महीने मैंने कमाया इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से पहले ही महीने से। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है। वो लोग जो लोग इस चीज़ को बिना सीखे बिना समझे करते हैं या फ्लुक में करते हैं, इतनी भी ज़्यादा सिंपल नहीं है कि फ्लुक में हो जाए। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए उतनी तो लागत लगानी पड़ती है जितनी उसकी कीमत होती है, उतनी लागत लगानी पड़ती है। उतना मैं लगाया तो मेरे साथ में हो गया। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी कंपनियों को आप जानते हैं? कुछ कंपनियों का नाम बता सकते हैं? मैं एमवे, आरएमपी, सिक्योर लाइफ, एनमार्ट, स्मार्ट वैल्यू, कैनबिस, टपरवेयर, ऑरिफ्लेम, नेस्पी, सर्वर लाइफ, विरदा केयर, एलवाई, ग्लोवेंटेज, डीफ्रॉन्स, बीक्रॉन, एचएचआई, बेनिफ्लस प्लस, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मैं जानता हूं। तकरीबन मैंने लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियों का प्लान आपने देखा है? मैंने देखा है, नहीं देखा नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। मैं इतनी अच्छी तरीके से उसको प्लान बोल सकता हूँ 100 से ज़्यादा कंपनियों का, जितनी उस कंपनी के टॉप लीडरों को वो प्लान आता है। जी सर। उस प्लान को मैं बड़े अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टेज के माध्यम से। तो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? आप इतनी सारी चीज़ें आपने गेन करा है, नॉलेज लिया है कई सारी कंपनियों का। अभी तो ये शुरुआत आपने किया था, धारा प्रवाह बोलना शुरू किया था, कंपनी का नाम लेना शुरू किया था। सिर्फ मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या है फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक इंडिया में लोग नेटवर्कर पैदा हुए हैं, अचीवर पैदा नहीं हुए। नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर ये है कि अब अचीवर बनने वाले हैं। अब अचीवर आएंगे। अब अचीवर आएंगे। अच्छा, 2025 तक जो 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है पूरा हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को करके, इसमें आपको कुछ सच्चाई दिखती है, फिर अभी भी आपको पत्रकारिता वाला वही दिमाग चल रहा है कि ये फालतू चीज़ें झूठ बोला जा रहा है? एक्चुअल में ये जो है वो फिगर है। जो हमारा पिछला जो रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बन रहा है, जो फिगर बन रहा है, उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं उन्होंने ये सोचा है कि ये एरो इस तरह से आगे बढ़ रहा है तो इस समय 2025 तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसमें डाउनफॉल भी एक अनुमान है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। ये एकदम आपको क्या लगता है, पहुँचा जा सकता है वहाँ या नहीं? पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं? हाँ सर, सोच सकते हैं, पहुँचा जा सकता है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, 2025 में आपकी इनकम क्या होगी नेटवर्क मार्केटिंग? मेरी इनकम 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से जो मेरी इनकम होगी वो तकरीबन आप समझ सकते हैं, लगभग मैं इसके माध्यम से 50 करोड़ को क्रॉस कर सकता हूँ। 50 करोड़। जब आप 50 करोड़ क्रॉस कर सकते हैं, मैं बात बता रहा हूँ आपको अब 2025 की, वो 2025 का लास्ट हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, लेकिन 50 करोड़ तक मेरी इनकम, मैं बोल रहा हूँ एसेट सहित ही मैं इनकम बता रहा हूँ। वो इनकम जो इनकम मैंने कमाई और उसको मैंने कहीं पर लगा दिया, मैं इतना आदमी बन सकता हूँ। 50 करोड़ का आदमी आप बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। जी बन सकता। तो जब आप 50 करोड़ के इंसान केवल आप इकलौते बन सकते हैं, तो 65,000 करोड़ तो छोटी बात हो रही, समझ में आ रहा है। 1 लाख करोड़ कहा जा सकता है। एक्चुअल में वो सारे लोग नहीं बन सकते,
बहुत सारे नेटवर्कर लोग ऐसे होते हैं कि 100 लोग अगर काम कर रहे हैं उनमें से 20 लोग नेटवर्कर अचीवर बन रहे हैं, और सारे लोग नहीं बनते। ये कुछ ही लोग होते हैं जो जिन पर कभी एवरेज काम नहीं करता। सारे लोग क्यों नहीं बनते हैं? क्यों सारे लोग नहीं बनते? सारे लोग क्यों नहीं बनते? इसका मुख्य कारण ये है, सारे लोग कभी भी पढ़ाई करते हैं, सारे डीएम बनते हैं क्या? नहीं बनते ना। तो इसका मतलब सबकी खुद की गलती होती है या कंपनी गलती होती है? नहीं, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। कंपनी को भी अपनी गलती होती है, खुद की भी गलती होती है। सिस्टम की भी ज़्यादातर चांसेस किसके होते हैं? ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं उस बंदे की मेंटलिटी की गलती होती है। उस बंदे की मेंटलिटी। कंपनी जो गलत है वो अपना गलत काम कर रही है, उसका काम है अपना पैसा कमाना। तो कंपनी के सीएमडी के पास उसका अपना विजन होता है अंदर का, वो किसी को बताया। उसका भी तो विजन है। अगर हमारा विजन 50 करोड़ कमाने का है तो उसका भी तो विजन होगा। भी विजन होगा और वो इस विजन के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कभी कभी गलत रास्ते पे चल रहा हो। कुछ कंपनियों का विजन है मुझे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 बनना है, कुछ का है मुझे हिंदुस्तान बनना है, कुछ का है मुझे स्टेट लेवल पे नंबर 1 बनना है। हाँ जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। सबका अपना अपना विजन होता है। वैसी कंपनी के एमडी का विजन होता है इतना पैसा कमाना, इतना टर्नओवर, इतना रेवेन्यू जनरेट करना। तो ये जरूरी नहीं है ये उसका विजन है। कभी कभी वैसा करके वो गलत भी कर सकती है, ऐसा हो सकता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी गलत किया है और बहुत छोटी सी कंपनी भी बड़ी बनी है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो लोग काम करने आए किस भरोसे से आपके साथ काम करने आए हैं? किस भरोसे से काम करने? अभी आपने जैसे 50 करोड़ की बात कर दी आपने कि 2025 तक 50 करोड़ का मेरा टोटल प्रॉपर्टी या टोटल इनकम सारी चीज़ें मिला के होंगी। किस भरोसे से कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा? एक्चुअल में जब हम लोगों से बात करते हैं और जो आजकल लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहले से हैं वो जज करते हैं कि मेरे को कैसा लीडर चाहिए। उस लीडर की बातों के अंदर, काम की प्रणाली के अंदर, उसकी स्ट्रेटजी के अंदर, उसके सीक्रेट्स के अंदर, उसके फॉर्मूले के अंदर वो चीज़ छुपी हुई होती है जो उस आदमी को ये मैसेज देती है कि हाँ यार ये आदमी ठीक है। तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनको अंदर से उनका जमीर आवाज़ देने लग जाता है कि यार हाँ इस बंदे के साथ में ये बड़ी इनकम करेगा, ये हमें बड़ा आगे तक लेके जाएगा। उनका जमीर जाग जाता है तो बंदे हमारे साथ में काम करने लग जाते हैं। आप अक्सर घोड़ों के पीछे आप दौड़ते हैं, घोड़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, गधों के पीछे नहीं भागते हैं। ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गधा है ये घोड़ा बन सकता है, इसके अंदर पोटेंशियल है। तो फिर मैं उसके पीछे भागता हूँ। और कभी कभी मैं ऐसा होता हूँ, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान देने से पहले आप प्रीजज करते हैं, लोगों को पहले से जजमेंट करते हैं कि यार ये करेगा कि नहीं करेगा, इसको मुझे लाना कि नहीं लाना है? एक्चुअल में ये लॉजिक है, लगाना पड़ता है। ये ज़्यादातर नेटवर्कर बोलते हैं कि आपको प्रीजज नहीं करना है, जिसको पाओ ठोको, जिसको पाओ ठोको, प्लान दिखाते रहो। ये एक्चुअल में अपनी अपनी स्किल्स होते हैं, अपने अपने सीक्रेट्स स्किल होते हैं। ये स्किल्स कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, 10 में से 7 लोगों को, 8 लोगों को अंदर कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा होता, लेकिन वो करने से पहले मैं उन लोगों को स्टार दे रहा होता हूँ, रेटिंग दे रहा होता हूँ कि मेरी लिस्ट में ऐसे लोग हैं तो उनको ज़्यादा रेटिंग कौन दे रहा है कि यार ये वाला बंदा जो ज़्यादा रेटिंग कैप्चर कर रहा है उस बंदे को पहले प्लान कर रहा होता हूँ। तो ऐसे लोगों को पहले प्लान कर रहा होता हूँ मैं। 10 में से 8 लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन मैं सबको प्लान देने लग जाऊँ तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है ना। एक मेरा तीखा सवाल आपसे होगा, आप ही की नज़रों में बहुत सारे नेटवर्कर होंगे जिनके पास एजुकेशन आपसे बहुत निम्न होगा, बहुत कम होगा, उनके पास ऑडी है, जगवार, मर्सिडीज है, लाखों करोड़ों का उनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन सामने वाला आदमी आपसे कहता है यार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बहुत अच्छी बातें हैं, आपके पास अच्छी नॉलेज एजुकेशन भी है, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए क्या है? दिखाने के लिए क्या है? एक्चुअल में दिखाने के लिए मेरे पास ये है, आज वो लोग जिन लोगों के पास आज ऑडी है उनसे उस समय के बारे में बात करना जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास क्या नॉलेज थी, क्या अचीवमेंट थे, क्या उस समय चेक आ रहे थे, क्या उनका विजन था, क्या उनकी लीडरशिप थी। जब उनके पास कुछ नहीं था, उनको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना या 1 साल हुआ था तो उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब हमें 1 महीना हुआ था तो हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन जब एक ही महीने में आपने शुरू किया और धमाका कर दिया। एक्चुअल में 1 महीने में क्या, जिस वीक मैंने ज्वाइन किया था उस वीक का मेरा जो इनकम था वो था 11,400 रुपये पहले वीक का, जिस वीक मैंने स्टार्ट किया था। तो दिखाने की रही बात, आजकल इंटरनेट चल रहा है सर। आजकल आपको बस वो जमाना गया चिल्लाने के अलावा आजकल जो इंसान तेज काम करने वाला ना वो चिल्लाने से नहीं आता, वो मोटिवेशन से नहीं आता, वो देख के जब प्रूफ होता है उसको कि हाँ ये काम करने लायक है तब वो ज्वाइन करता है। आप एक यूथ हैं, बहुत सारे यूथ आज भी भटक रहे हैं, आपको देख करके बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होंगे आज कि आप अच्छी पर्सनालिटी के लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं, क्योंकि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं यार कि स्टैंडर्ड गिराने वाला काम है यार, लड़कियां जो है अट्रैक्ट नहीं होंगी, हाँ अच्छी शादी नहीं हो सकती है, लड़कियां कहेंगे ये कौन सा काम है तेल साबुन शैम्पू बेचने का। आपको कभी खतरा नहीं मंडराते, लगता आपके सर पे कि यार कहीं काम में गलत तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। इसका हमने कोई R&D करके देखा है, अध्ययन किया है, इसमें कोई गलत काम है भी नहीं है। हम लोग पैसे ले रहे हैं बंदे से, उसके बदले में प्रोडक्ट दे रहे हैं, कोई गलत काम नहीं है। हम उससे बोले प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यूज़ करो, बेकार लग रहा है तो वापस कर दो। बहुत सारे लोग आपके बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चाहे होंगे और बहुत सारे नेटवर्कर आपको अप्रोच किए होंगे,
आपकी एजुकेशन, आपकी काबिलियत, आपका कला और कौशल देख करके आपको कभी अपने पर घमंड नहीं होता यार साला मुझे तो एक से बढ़कर एक लोग अप्रोच कर रहे हैं, अब मुझसे बड़ा कौन, मुझसे बड़ा नेटवर्कर कौन, अब तो मैं 10 करोड़ लूँगा तभी किसी के साथ जाऊँगा। एक्चुअल में लोग मुझे तो कोई प्लान दिखाने नहीं आता सर। जब प्लान दिखाने के लिए बंदा कब आता है, एक नेटवर्कर जब वीक होता है, उसके अंदर क्वालिटी कम होती है, जब सामने वाला दूसरा नेटवर्कर है उसको ये लगने लग जाता है कि यार मैं ना इसको कन्विंस कर सकता हूँ, जब उसमें क्वालिटी ज़्यादा दिखाई देती है, हमें क्वालिटी कम दिखाई देती है, तो दूसरा वाला बंदा हमें अप्रोच करने के लिए तभी आएगा। अगर मुझे कभी कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है कि जो मेरे को अप्रोच करने के लिए आ रहा है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आ रहा है उसके पास कुछ चीज़ें अच्छी होंगी तो मैं उससे सीखूंगा, ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप्रोच करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग देखता हूँ कि अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो दूसरे के प्लान को समझना नहीं चाहते, पहले ही मना कर देते हैं, सर दिस इज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी। वो कसम खा लेते हैं कि ये कंपनी मेरी पहली और आखिरी, इसी के साथ जीना और इसी के साथ मरना है, जिस पत्तल में खाया उस पत्तल में छेद नहीं कर सकता हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, लोगों की पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऐसी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो बयान नहीं की जा सकती। एक्चुअल में आजकल नेटवर्क मार्केटिंग उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा जितना हमारे यहाँ राजनीति कर रही है। राजनीति के बड़े बड़े लीडर पहले किसी और कंपनी में थे और वो लीडर समय के हिसाब से किसी और पार्टी में थे, वो समय के हिसाब से उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, समय के साथ उन्होंने तुरंत पार्टी चेंज कर ली, तो अच्छा कर रहे हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके अंदर लीडरशिप बहुत कम है, राजनीति करना उन पे आता नहीं है, लेकिन वो कुछ अच्छी पार्टी के साथ में आ गए, तो वो एक काम बन गया। लहर को भी मैं मानता हूँ, लहर कभी लहर का भी जरूरी है और सही मेंटोर का भी जरूरी है, सही पार्टी का भी जरूरी है, हमारा भी सही होना जरूरी है। ये नहीं कि सब कुछ सही हो लेकिन हम सही ना हो, ये भी गलत है। हमारा भी सही होना जरूरी है। मैं बिल्कुल बहसकार नहीं करता, कोई इंसान कंपनी चेंज कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। आप जानते होंगे लेकिन हर 3 महीने पे कंपनी चेंज करना ये कहाँ तक लाजमी है? ये गलत है, ये गलत है। कभी किसी चीज़ को अगर हम चेंज कर रहे हैं उसके बारे में चेंज करना ठीक है, ये भी सही है, लेकिन चेंज बहुत लोग एक अच्छी कंपनी के साथ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी के साथ काम करते हैं और फिर वो अपनी क्वालिटी गिरा के चुटपुटिया कंपनी के साथ आके काम करना चाहते हैं। कोई कंपनी चुटपुटिया नहीं होती, कोई कंपनी बड़ी नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने चुटपुटिया बनते हुए देखा है और चुटपुटिया कंपनियों को हमने बड़ी होते हुए देखा है। ये डिपेंड करता है काम करने की प्रणाली के ऊपर। काम करने की आपकी कैसी प्रणाली है, वो प्रणाली आपको बढ़ा ले जाती है, वही प्रणाली आपको छोटा कर देती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे हिसाब से सिस्टमेटिकली कौन सी प्रणाली ठीक है जिसमें हम फिट बैठ रहे हैं। अगर वो कॉम्बिनेशन ठीक बैठ रहा है तो एक छोटा सा आदमी बड़ा बन जाता है, बड़ा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है जी। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं, अभी बीच में अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी कंपनी आई उठ करके, लोगों को बड़ा लाखों करोड़ों रुपए लोगों को लगवाया, बताई कि हमने 10-10 वकील 20-20 वकील रखे हैं। आपने स्टोरी वो देखी हो, सुनी होगी, और आज कंपनी लोगों को लाइबिलिटी में डाल के भाग गई। एक्चुअल में उस कंपनी में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया तो काफी सारे लोगों ने, बहुत लोगों ने पैसा कमाया है। उन लोगों के लिए जो गैम्बलर हैं पैसा कमाने के लिए, उनके लिए तो अच्छी कंपनी है, मैं उसकी बुराई क्यों करूं। लेकिन वो बंदा जो उनके गैम्बलर को समझ नहीं पाया, ये कमी उसकी है। पैसा बनाने वाला बंदा है ना, वो तो हर जगह से पैसा बनाता है सर। पैसा बनाने का एक मॉडल होता है, उसको मनी मेक मॉडल बोलते हैं। ये मॉडल किसी ने समझ लिया ना, तो बंदा जहाँ खड़ा होगा ना वहीं से पैसा। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग नेगेटिव किससे होता है? जो नेटवर्क मार्केटिंग में किया हुआ इंसान हारा हुआ है उसकी वजह से, या फिर जो कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग किया ही नहीं वो नेगेटिव करता है? कौन करता है नेगेटिव? एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में काफी समय से काम कर रहा है, वो सफल नहीं है, उसने ही ये नेगेटिविटी फैला रखी है। वो भले किसी से बुराई करे या ना करे, उसको वॉच करते हैं लोग करते हैं, लोग उसको वॉच करते हैं, बिल्कुल। वो साइलेंट अपने दिमाग में उसके प्रति एक मैसेज ले लेते हैं, अपने दिमाग में मैसेज लेने के बाद में फिर अपने वर्डों के हिसाब से उसकी मिथ्या करते हैं और वो मिथ्या ही उनको नेगेटिव कर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्शन क्या होना चाहिए आपका? कहाँ कहाँ आपको एक्शन में काम करना चाहिए? फील्ड में कितना काम करना चाहिए? सोशल मीडिया पे कितना काम करना चाहिए? या फिर हम टोटल फिजिकली ही काम करें, ऑनलाइन ना काम करें? थोड़ा सा इस पर आप विचार। एक्चुअल में एक इमारत को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मैं ये बोलूँ कि एक इमारत बनी हुई है केवल ईंटों से बनी हुई है तो बात ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ केवल ईंटों से बनी हुई है तो ये बात गलत है। इमारत ईंटों से बनी है ये बात समझ में आती है, लेकिन केवल ईंटों से बनी है ये बात हजम नहीं होती है। हजम नहीं होती है। उस इमारत को बनाने के लिए ईंट है, पत्थर है, पानी है, मसाला है, लोग हैं, मैन पावर है, इंजीनियर है, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की इमारत बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। सारी चीज़ों की, सोशल मीडिया की भी जरूरत पड़ती है। उसका एक समय आता है
किस लेवल पे करनी है, और हर समय सोशल मीडिया में नहीं घुसना है, हर समय नहीं घुसना है। उसका उपयोग क्या है, उसका सदुपयोग क्या एक है। घंटे 2 घंटे तो एक शेड्यूल के हिसाब से दे सकते हैं। हाँ, अगर लग रहा है, देखिए ये बात आपने बिल्कुल फैक्ट कही, लेकिन हम समय कहीं ना कहीं 4 घंटा सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं नाच नौटंकी और मुजरा देखने पे, जी जी या दूसरों की वीडियो देखने पे। जी, ये गलत है। हाँ? ये गलत है। लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हाँ। लोगों को देखने के लिए नहीं। क्या बात। अगर देखने के लिए करेंगे तो देखते रह जाएंगे, देखते समय रह आप जाएंगे। गवा देंगे। क्या बात। दिखाने के लिए करेंगे ना तो लोग देखते जाएंगे, आप पैसा बनाएंगे। क्या है नेटवर्क की ताकत, क्या है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग नेटवर्क की ताकत नहीं समझ पा रहे हैं। आप थोड़ा बताएंगे लोगों को नेटवर्क की क्या ताकत है, एक नौकर को समझाएंगे क्या है नेटवर्क की ताकत। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैन पावर होती है, और मैन पावर ही दुनिया की सबसे बड़ी पावर होती है। अभी किसी एक संदीप महेश्वरी के ही सेशन में किसी एक इंसान से संदीप महेश्वरी ने नहीं एक किसी व्यक्ति ने पूछा था, एक ऑडियंस ने पूछा था कि सर जीरो इन्वेस्टमेंट पे कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। उसने कहा दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू हो। क्या उसने सच बोला था ये बात? उसने अपने हिसाब से बोल दिया, लेकिन वो बात ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। मेरे को ये लगता नहीं है कि सही है। एक्चुअली में उसको ऐसा लगता होगा कि यार कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे लग रहा है कि हाँ, क्या पता उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना पता हो। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में उसको पता नहीं होगा। पता ये नहीं जीरो होगा। इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है, और भी कई सारे काम हैं जो कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कम जीरो इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा कर सकती बहुत है, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन केवल ये पैसा कमाने के लिए करें तो बहुत सारे काम हैं जो जीरो इन्वेस्टमेंट से हो सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जीरो इन्वेस्टमेंट से पैसा भी कमा सकते हैं और अपने दिमाग को भी खोल सकते हैं, यानी पढ़ाई भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम और भी बहुत सारे काम बड़े बड़े कर सकते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अभी तो 6-7 महीना हुआ आपको काम करते, इतनी गहरी आपने नॉलेज डेप्थ में घुस करके आपने लिया है। बहुत सारे कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीटेक कर एमटेक कर रहे हैं, लेकिन बोलने का सहूर नहीं है। बड़े मैं तीखे शब्दों में बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनको भी बुरा लगेगा ये। बीए बीएससी करने वालों को बोलने का लूर नहीं, तरीका नहीं, तमीज़ नहीं है कि हाउ टू टॉक एंड हाउ टू वॉक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। लोगों के सामने अपनी कैसे बात रखे, अपने अल्फाजों से खेले कैसे। लेकिन एक नेटवर्कर 2 महीने के अंदर यहाँ लोगों की बैंड बजा देता है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर एजुकेशन सिस्टम और मेंटर बहुत अच्छे हैं, एक्चुअली में यहाँ सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग अपने अपलाइन से सीख सकते हैं, यहाँ पे लोग अपनी ठोकर से सीख सकते हैं, यहाँ पे किताबों से सीख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, और अपने आप से सीख सकते हैं। इसीलिए सीख के रिगड़ा ले लेके ना वो बंदा शार्प बन ही जाता है। तो उन लोगों की भी कमी नहीं है, फील्ड में निकलना जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। उन लोगों की भी कमी नहीं है। एमबीए 50 लाखों रुपए खर्च करने के बाद, एमबीए करने के बाद चूहा मारने वाली दवा लेके बेचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो जीरो इन्वेस्टमेंट पर लोग एमबीए से भी बड़ा बाप बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में एमबीए लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी वो चीज़ सिखा रही है जो कॉर्पोरेट को जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट को जिस चीज़ की जरूरत है वो यूनिवर्सिटी सिखा के तैयार नहीं कर रही है। कॉम्बिनेशन राइट नहीं बैठ पा रहा, धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है इंडिया में, हालांकि में होगा धीरे धीरे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग की भी एजुकेशन चलने लगी है, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी डिग्रियाँ दी जाने लगी है, एजुकेशन दी जाने लगी है। इसमें आप क्या फ्यूचर देखते हैं? लोग अभी बताते हैं कि डिग्रियाँ लगा कर आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। सच्चाई है या ये फिर इसमें भी हवाबाजी है खाली? हाँ, लोग कर रहे हैं, शार्पनेस नहीं है। सोलिनी यूनिवर्सिटी में अभी 30 बैच का जो है क्या कहते हैं स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं, 26 लोग उसमें से पास हुए हैं। उनमें से एक लोग का मैंने इंटरव्यू लिया है, तो उन्होंने तो बातचीत काफ़ी अच्छी बताई। लेकिन आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, 7 कॉलेज हैं इस बार रजिस्टर्ड हो गई हैं 2022 में। 7 कॉलेज आ रही हैं, सलोनी के अलावा भी आ रही हैं, जो यूनिवर्सिटी इस चीज़ को लेके आ रही हैं। एक्चुअल में अभी इसमें इसका जो मैंने पैटर्न भी पढ़ा है किताबों में, तो अभी वो शार्पनेस जो आनी चाहिए वो नहीं है। देखो, किसी भी चीज़ को जब लेके आ जाता वो है तो ना, तब तक नहीं है कि जब तक गवर्नमेंट पूरी तरह से लागू नहीं करेगी। हाँ। अभी तो गाइडलाइन आई है, बहुत सारे नियम कानून आए हैं। अभी भारत सरकार भी बहुत हल्के में ले रही है नेटवर्क मार्केटिंग को, मुझे लगता है ऐसा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जी, हाँ, हल्के में ले रही है, लेकिन लोग इस पर विचार करने लग गए हैं। जब लोग विचार करने लग जाते हैं ना, धीरे धीरे विचार उनके दिमाग में घुस ही जाता है। जब घुस जाता है तो उसमें बहुत सारे सुधार हो ही जाते लगता है बेरोजगारी खत्म करने का नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, और अभी तो इसकी झलक स्टार्ट हो रही है। अभी तो इसका बहिष्कार हुआ है, गलत काम हुआ है, अब हो रहा है वो स्टार्ट। ये आपको इसका, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बड़े बड़े सपने लोगों को चूर कर देते हैं चंद पैसों के लिए। शुरू करते हैं तेजी के साथ, फिर उसके बाद कहीं पैसा लगा के कुछ करके यहाँ वहाँ ताम झाम करके बर्बाद कर देते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में इसमें जो ये सब कुछ है, लोग समझते हैं लोगों की कमी है। इसमें केवल लोगों की कमी नहीं, इसमें कंपनी की भी कमी है, इसमें अपलाइन की भी कमी है, इसमें प्रोडक्ट्स की भी कमी है, उसमें बिजनेस प्लान की भी कमी है, लोगों की भी कमी है, लीडरशिप की भी कमी है, काम करने के तरीके की भी कमी है।
कुछ मोटिवेशनल स्पीकरों की इसमें बहुत ज़्यादा कमी रही है। कुछ क्या, बहुत लोगों की, मैं तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से कभी नेटवर्क मार्केटिंग सब सुनता ही नहीं हूँ। हाँ हाँ हैं? लोग लोग खाली कथा कहानी के बारे में लोगों को बताते हैं, मार मोटिवेशन, एक पक्षी उड़ रही थी, एक राजा था, फलाना था, ढिमका था। कभी नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड उनके मुंह से नहीं आता, क्यों? उनको डर लगता है कि उनके फॉलोअर कम हो जाएंगे। जी 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 एक्चुअल में वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे वर्डों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो उनके जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से घृणा करते हैं वो उनको गलत नजर से देखना शुरू कर देंगे, इसलिए उनके व्यूवर्स कम हो जाएंगे। मतलब वो डरपोक हैं, कायर आदमी हैं, डरते हैं। टीआरपी है गिर जाएगी। एक्चुअल में मैं ये सब कुछ नहीं बोल सकता डरते हैं, लेकिन हर आपको इंसान डर लग रहा है ये बात बोलने में? नहीं 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 तो फिर मैं नहीं बोल सकता वो डरपोक हैं, क्योंकि हर इंसान जो भी काम कर रहा है उसकी चाहत है वहाँ से पैसा कमाना, और उसके व्यूवर्स कम होने से पैसा उनके पास आना कम हो जाएगा। कोई भी इंसान अपना पैसा कमाने के उनकी लिए वजह से तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी तबाह हो रही है। उनकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी, आप तो उनके फायदे की बात कर रहे हैं, आप उनको ढांकने का काम कर रहे हैं, उनको चोट न लगे कुम्हार बनने का काम कर रहे हैं। सच्चाई बोलने में आपको डर लग रहा है। कोई है क्या आपकी नज़र में कोई आपका पसंदीदा मोटिवेशनल स्पीकर जिसको चोट पहुंचने वाली है? एक्चुअल में मेरे को सारे मोटिवेशनल स्पीकर अच्छे लगते हैं। मुझे दुनिया की सबसे बेकार चीज़ भी अच्छी लगती है। हर उस चीज़ का कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अच्छा परिणाम होता है। उनसे कुछ लोग तो इंस्पायर भी होते हैं। जो लोग उनसे इंस्पायर होते हैं आप उनसे पूछ के देखिएगा कि वो लोग उनके गुरु हैं, उनके आदर्श हैं, उनके भगवान हैं, जिनके बारे में मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में हम बुराई कर रहे हैं। किसी न किसी इंसान को तो वो अच्छे लगते होंगे, इसलिए उनके इतने सारे व्यूवर्स हैं। व्यूवर्स में बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर के फ़ैन फॉलोइंग बहुत हैं। वो जानते कि ये मेरे इंस्पिरेशन हैं, लेकिन जब पूछते हैं कि आपको पता है कौन सा वो काम करते हैं, हाँ क्या पूछता हूँ, आपको पता है वो कौन सा काम करते हैं? आप उनको खुदा भगवान मसीहा बता रहे हैं, जानते हैं कौन सा काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आपको भी करना चाहिए, तो लोग सिरे से फिर खारिज कर देते हैं कि नहीं यार ये काम ही ठीक नहीं है। एक्चुअल में मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनके लाखों व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, 70 लाख सब्सक्राइबर हैं। ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, पर्सनल 4 घंटे मेरी बातें हुई हैं बड़े बड़े लोगों से। तो मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें करने के बाद ये निकल के आया, एक्चुअल में मैंने उनके बारे में जाना तो वो भी अपनी जगह पे गलत नहीं होते। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, सब लोगों को मैं अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैं बेकार लगता हूँ, है ना। जब मैंने उनके बारे में देखा कि मैंने उनसे बोला कि साहब हम मिलके इस कॉर्पोरेट को, इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपने ये बोला ऐसे? मैंने उनसे बोला, लेकिन आप अपनी वो तो हाथी के सामने चीटी वाली आपने बात की, सूरज को आपने लालटेन दिखाने की बात कर दी ना, कौन एक्सेप्ट करेगा आपकी बात? एक्चुअल में वो उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि यार मैं छोटा आदमी हूँ, मैं चीटी हूँ, मैं चीटी भी नहीं हूँ। मैं उनको दिखाई देता हूँ कि मैं चीटी नहीं हूँ। अगर मैं ऐसे आपके पास आ गया, मेरे पास ऑडी नहीं है, तो आप चीटी मत समझो। जब आपने स्टार्टिंग किया था तो आपके पास ऑडी नहीं थी, और जब आपको 1 साल हुआ था ना तो आप कुछ नहीं थे। मेरे पास जब मेरे को 1 साल हुआ तो मैं बहुत कुछ हूँ। जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो पहले महीने में आपने इतनी इनकम नहीं की थी जितनी मैंने की है। जब आपकी पहले वीक की उतनी इनकम नहीं थी जितनी मेरी है, आपकी पहली वीक में इतनी टीम नहीं बनी थी जितनी मेरी है, तो आप ये ना देखें कि मैं एकदम चीटी हूँ, कतई ना देखें। तो जब मैं किसी मोटिवेशन बड़े बड़े स्पीकर के पास में गया तो मैंने अपना वहाँ पर दिखाया था कि मैं क्या हूँ, तो उनको लगा कि हाँ ये सही परिचय है। तब उन्होंने मेरे को 3-3 घंटे का टाइम दिया। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जो 1 घंटे का लाखों रुपए कमाते हैं, उन्होंने मेरे को 3-3 घंटे दिया था बात करने के लिए। तो ऐसे नहीं दिया सर, उन्होंने कुछ ना कुछ, उनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं, स्कैनिंग पावर बड़ी तेज होती है। उन्होंने मेरे को पढ़ लिया कि यार हाँ इस बंदे से बात करनी चाहिए, तब मेरे से बात की थी। तो कुल मिला के ये निकल के आया। मैंने उनसे बोला कि साहब आप एक स्टेज के माध्यम से बता रहे थे, उस स्टेज पे जो आपने भाषण किया था, अपना स्पीच किया था, वहाँ पे लगभग 7,000 लोग बैठे हुए थे। बोले हाँ किया। तो मैंने कहा आपने वहाँ बोला था कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो। ये बिजनेस है ना, धैर्य का बिजनेस है। 7,000 लोग सुन रहे हैं, 3 से 5 साल 4 साल 8 साल 10 साल धैर्य रखो। जो बंदा धैर्य रखेगा वो बंदा इस बिजनेस में लंबा चलेगा। तो बोले हाँ रखना चाहिए। तो मैंने कहा आपने धैर्य के लिए बोला है, वो बंदा जो बंदा 5 साल से ऑलरेडी धैर्य रख के ये बिजनेस कर रहा है, वो बंदा सुन रहा है कि हमारे महागुरु है ना वो धैर्य रखने की बोल रहे हैं, फिर और 5 साल वो और धैर्य रखेगा। और वो बोली गई है ना बात धैर्य रखने की, वो उससे बोली गई है जो पहले बंदा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का था, वो भी उसी हॉल में बैठा है ट्रेनिंग सुनने के लिए महागुरु की। और वो बंदा सोच रहा था कि मैं पहले महीने में 20 लोगों को, मेरे दिमाग में है चाचा का लड़का, पापा का लड़का, बुआ का लड़का, उसका लड़का, दोस्त, वो दोस्त, ये 5 7 8 10 लोग हैं, इनको मैं पक्का एक कहने पे ज्वाइन करा दूंगा। वो ऐसे सोच के आया था। और जब उसने बिजनेस को ज्वाइन किया था उसके बाद में फिर वैसा हुआ नहीं जो उसने सोचा था, बहिष्कार कर दिया, एक भी आदमी ज्वाइन नहीं हुआ, तो वो हताश और निराश होकर घर बैठ रहा था।
उससे बोला था मोटिवेशन स्पीकर ने हाँ। कि धैर्य रख। धैर्य रख। वो टैबलेट जो उसको खानी थी हाँ। वो उसने ना खा के वो ले ली किसी और ने। एक्चुअली वो खिचड़ी हो गई पूरी। हाँ वो खिचड़ी हो गई। वो धैर्य वो रख के बैठा है कि वो 5 साल से धैर्य रखा बैठा था। वो बोला कि महागुरु बोल रहे हैं धैर्य रखो, वो और धैर्य रखे। एक्चुअल में ऐसे करते करते जिंदगी के 15 साल निकल जाते बिल्कुल निकल जाते हैं। उसको पता नहीं है कि ये दवा किसके लिए दी जा रही है। ये कुछ गलतियां होती हैं यहाँ ना तो मोटिवेशनल स्पीकर गलत, यहाँ लीडर खुद गलत है, बंदा गलत है, जो खुद सोच लेता है, खुद सोच लेता खुद है, मान कि लेता मुझसे है। बोला जा रहा है। ये गलत है। लोग बोलते हैं लीडरशिप का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। मैं मानता हूँ लीडरशिप कितनी होनी चाहिए। आप बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हाई स्कूल में आपने पास आउट किया है, कितनी सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल में? 4-6 होंगे, 6 सब्जेक्ट हैं। आपको किसी भी सब्जेक्ट में सफल होने के लिए कम से कम 33 मार्क्स चाहिए कम से कम चाहिए, बिल्कुल। कम से कम। आपकी 4 सब्जेक्ट में 90 मार्क्स हैं और 1-2 सब्जेक्ट में आपके 30 मार्क्स हैं, तो क्या आप सफल हो पाओगे? हाई स्कूल में पास हो पाओगे? नहीं हो पाएंगे। अब आपकी लीडरशिप वाली सब्जेक्ट है, उसमें तो 90 नंबर है, पूरे हो गए। कंपनी में एक कमी थी, उसके नंबर आ रहे हैं 30। तो वहां पे कंपनी की जरूरत है, कंपनी को पे नंबर बढ़ाने चाहिए। वहाँ कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में कमी है, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट्स में कमी है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए, या उसके प्लान में कमी है, अपडेशन में कमी है, या उसके एक्शन प्लान में कमी है, या उसके रनिंग प्लान में कमी है। प्लान भी बहुत तरह के होते हैं। एक्चुअली में लोग समझते हैं प्लान क्या है, कि प्लान है जिस प्लान को मैं दिखा रहा हूँ, ये 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, इतना जोड़ने पे इतना आएगा। प्लान वो प्लान नहीं होता, वो विजुअल प्लान होता है। उसको बोलते हैं पारदर्शी प्लान। पारदर्शी हर कोई देख सकता है। पारदर्शी प्लान से कभी पैसा बनता ही नहीं है। जो मनी मेक मॉडल जिन जिन लोगों के साथ में बने हैं, चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, उनके पीछे का एक प्लान होता है। प्लान होता है, सीक्रेट प्लान। उसको सीक्रेट प्लान बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनविजुअल प्लान, अपारदर्शी प्लान। वो किसी को दिखाया नहीं जाता है, उससे पैसा बनता है, वो गैम्बलर होता है। अब क्या होता है, कितने भी लोग, जो लोग पैसे बना रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं सुन रहा हूँ, हर मीटिंग को ले रहा हूँ, इवेंट्स को ले रहा हूँ, एसओएस को ले रहा हूँ, सारी ट्रेनिंग को ले रहा हूँ। आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि तेज काम कर पा रहा हूँ। इसका मतलब ये, वो सारी कहानी से आपने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है, वो सारी ट्रेनिंग से आपने सीखा, मैंने सीखा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके अलावा, उन ट्रेनिंग के अलावा कहीं दूसरी जगह से सीखा है, उसको मैं कभी वायरल करने वाला नहीं हूँ। ऐसे लोग अपने सीक्रेट्स होते हैं उनके, उस पर काम करते हैं। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत लेजेंड बनती हैं। उनके नाम से इंडस्ट्री चल रही होती है, उनके नाम से कंपनी चलती है, उनके नाम से पूरी इंडस्ट्री चलती है। साहब, नेगेटिव इंडस्ट्री पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव इंडस्ट्री नेगेटिव हो जाती है। वो कोई 80-20 का रूल या परेटो का सिद्धांत पे काम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ये परेटो का सिद्धांत काम कर रहा है, 100 में से 20 काम करेंगे, ऐसा नहीं। लेजेंड तो कुछ अलग ही होते हैं।